नमस्कार, जोहार मित्रों। कर्मा जो त्यौहार है वह मूलतः आदिवासियों का त्यौहार है, मगर इस त्यौहार के पीछे क्या ऐतिहासिक सांस्कृतिक कारण है, कौन कौन सी कथाएं प्रचलित हैं, इनका उद्देश्य क्या है, इनका सांस्कृतिक महत्व क्या है, इनका ऐतिहासिक महत्व क्या है, इनका धार्मिक महत्व क्या है, ये तमाम सवाल हैं। इन सारे सवालों को जवाब लेकर के मैं मनोज कुमार प्रौढ़िष्ट आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं। तो बंधुओं, आप अंत तक मेरे साथ बने रहें। आप पहली बार अगर वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लें और आइकन बेल जरूर दबा दें। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। आप देख रहे हैं कर्मा नृत्य। बीच में है करम गाछ और इसके चारों ओर आदिवासियों के द्वारा मांदर के थाप पर नृत्य किया जा रहा है। मित्रों, ये जो कर्मा पर्व है इसके 2-3 कथाएं प्रचलित हैं, लेकिन हर कथा में मुख्य पात्र हैं कर्मा और धर्मा। एक कथा में कहा जाता है कि एक बार एक गांव में अकाल पड़ा और वहां पर ननका और ननकी के साथ संतानें थे। उसमें कर्मा और धर्मा सबसे बढ़िया पुत्र थे। तो इन लोगों ने अपने घर परिवार के खराब हालत को देख करके निर्णय लिया कि बाहर जाकर के पैसे कमाएंगे। दोनों भाई बाहर चले गए कमाने के लिए और घर में उसकी बहन जो है इनकी सलामती के लिए जब तक ये बाहर रहे अपना कर्म देवता की पूजा करते रहे। ये दोनों बाहर गए, पैसे खूब कमाए। इसके बाद कुछ दिन के बाद इनको घर का याद आने लगा, इनके बाल बच्चे, इसकी पत्नी का सब याद आने लगा। तो इन लोगों ने निर्णय लिया कि अब वापस जाना चाहिए। दोनों काफ़ी पैसे लेकर के वापस आने लगे। उसमें तो कोई गाड़ी घोड़ा था नहीं, पैदल आ रहे थे। रास्ते में एक जगह विश्राम कर रहे थे। कर्मा के मन में हुआ लालच। उसने धर्मा को कहा कि भैया तुम जाओ, पानी लेकर के आओ, बहुत प्यास लग रही है। धर्मा तो बड़ा सरल स्वभाव का था, उसके अंदर किसी भी तरह का एक था नहीं लोचा वोचा। तो चला गया। कर्मा सारा पैसा उसका झोली से निकाल लिया। जब धर्मा लौटता है तो देखता है कि उसके झोले में पैसा नहीं है। कर्मा से पूछा तो कर्मा बोला कि मैं तो सो गया था भैया, मेरे को पता नहीं क्या हो गया। खैर, धर्मा इतना सरल स्वभाव का था, इतना उसका अपने आप पर, अपने भाई पर विश्वास था कि वो अपना भाई पर जरा सा भी शक नहीं किया। दोनों आगे बढ़ते हैं, गांव के सिवाने पर पहुंचते हैं। गांव में खबर भेजते हैं घर में कि भाई हम लोग पैसे कमा कर आए हैं, बहुत दिन से तो हमें रिसीव करो। पर कोई आता नहीं है। लास्ट में शाम होता है, धर्मा को भेज देता है कर्मा। धर्मा वहाँ देखता है कि जाए वहाँ पर सारे लोग कर्म की पूजा कर रहे हैं, लोग नृत्य कर रहे हैं, तो उसमें सब लीन है। धर्मा भी उसमें शामिल हो जाता है। बहुत देर होने के बाद कर्मा भी जाता है। कर्मा देखता है कि उनको रिसीव करने के लिए उसको कोई नहीं आया। सारे लोग अपना कर्म पूजा में, नाच गाने में लीन है। तो इनको इसको बहुत गुस्सा आया। कहा जाता है कि इसने क्या किया कि कर्म जो गड़ा हुआ था जिसकी पूजा करे थे उसको कबाड़ वाड़ के फेंक दिया। उस पाप के चलते इसका समाज में भी जो है बिगाड़ हो गया। जो पैसा कौड़ी कमाया था वो धीरे धीरे सब खत्म होगा, बहुत गरीब हो गया। जब बहुत गरीब हो गया तो फिर धर्मा के आगे अपना किए हुए पाप का प्रायश्चित किया, माफ़ी मांगा, तो पुनः इसकी हालत सुधर गई। दूसरी दंत कथा के अनुसार एक कर्मा की जो पत्नी थी वो काफ़ी उदंड थी। एक बार उसने क्या किया कि धरती माता पर मार फेंक दिया। और धरती माता की इस तरह के अपमान को देखकर कर्मा से सहा नहीं गया। और कर्मा जो है सो घर द्वार छोड़कर चला गया। कर्मा जैसे घर द्वार छोड़कर चला जाता है, घर की हालत खराब होने लगती है। लास्ट में पूरे परिवार की सलाह पर धर्मा कर्मा को खोजने के लिए जाता है। रास्ते में मिलता है एक तालाब। पानी पीने जाता है, देखता है कि तालाब में कीड़े पड़े हुए हैं। जब तालाब के मालिक से पूछा, तालाब का मालिक बोलता है कि भैया इसमें हमेशा कीड़े ही रहते हैं। फिर आगे बढ़ता है तो आगे देखता है कि आम के गाछ, शाम के गाछ, भूख लगी थी खाने के लिए जाता है तो देखता है कि आम सारे सड़े हुए हैं। तो आम के मालिक से पूछा तो आम के मालिक बोला कि भैया फल तो लगते हैं लेकिन सड़े हुए रहते हैं। फिर आगे बढ़ता है तो एक औरत चूड़ा कूट रही थी, तो वो देख रहे कि उसमें से केवल भूसा निकल रहा है। जब उस औरत से पूछा तो बोले कि भैया कूट तो रहे हैं लेकिन केवल भूसा ही निकलता है।
इस तरह से आगे बढ़ते बढ़ते वो चला गया रेगिस्तान में। तो रेगिस्तान में जब जाता है तो देखता है वहाँ पर कर्मा धूप में झुलस रहा है, उसके शरीर पे पूरा फफूले हुए हैं। धर्मा जो है सो कर्मा को समझा बुझा कर वापस लाता है। वापस आते समय जो रास्ते में सब मिले थे सबको कर्मा उनके कर्म का फल बताता है। बुढ़िया को बोलता है कि तुम जो है सो एक तुम्हारे पास तो है धन दौलत, लेकिन तुम एक नंबर कंजूस हो, गरीबों को खिलाते पिलाते नहीं हो, दान नहीं करते हो, इसलिए तुम्हारे साथ ऐसा हो रहा है, कर्म का फल मिल रहा है। आम वाला के बोला कि तुम्हारे पास आम तो है मगर तुम जो है सो बहुत बड़े कंजूस हो, किसी को देते नहीं, किसी को खिलाते नहीं, स्वार्थी हो, इसलिए तुम्हारे ये हाल है। फिर आगे गाय वाला उसको बोलता है कि भैया तुम्हारे पास गाय है, दूध देती है, लेकिन तुम एक नंबर कंजूस हो, अगर किसी को दूध देते भी तो उसमें पानी फेर करके देते हो, इसलिए तुम्हारा गाय के दूध से ये निकल रहा है। फिर तालाब वाला के पास जाता है, तालाब वाला के बोलता है कि भाई तुम्हारा तालाब तो है, पानी है, मगर तुम इस पानी को किसी को उपयोग नहीं करने देते हो, इसलिए तुम्हारे ये हाल है। तो सारे लोगों का कर्म का फल बताते हुए और फिर सबको साथ लेकर के वापस आता है अपना घर में, गांव में। और यहाँ पर जो है सो सबको मिलकर कर्म की पूजा करते हैं, नाचते हैं, गाते हैं, करते हैं, फिर से हालत सुधर जाती है। ये है दंत कथा। अब इसका जो सांस्कृतिक और ऐतिहासिक पहलू क्या है। आदिवासी समुदाय में क्या है ना कि लोग सभी लोग स्त्री पुरुष सारे लोग जीत तोड़ मेहनत करते हैं, मगर इस समुदाय में भी पुरुषों का प्राथमिकता है। तो जी तोड़ मेहनत करने के बाद जब भरी फसल खेत में लहराते रहते हैं, क्योंकि ये तो कृषि पर आश्रित होते हैं, तो इनके मन में खुशी होती है। उस खुशहाली को व्यक्त करने के लिए एक निश्चित तिथि भादों की एकादशी के दिन महिलाएं अपने जो पुरुष भाई बंधु हैं उनके प्रति श्रद्धा आस्था व्यक्त करने के लिए, उनकी सलामती के लिए उपवास करते हैं और कर्म रूपी देवता की आराधना करते हैं, पूजा करते हैं। अब इसका महत्व बढ़ाने के लिए इसका कथा इस तरह से तैयार की जाती है, इसका वैल्यू बढ़ाने के लिए। और चूंकि आदिवासी समुदाय मूर्ति पूजा नहीं करते हैं, मैंने आर्य संस्कृति को नहीं मानते हैं, ये प्रकृति की गोद में रहते हैं, जंगल झाड़ में रहते हैं, इसलिए जब प्रकृति में जो पेड़ पौधे इनके जीवन में ज़्यादा महत्वपूर्ण है उनको देवता मान करके उसकी पूजा करते हैं। तो कर्म जो पेड़ है इसमें भी बहुत सारे औषधीय गुण हैं, बहुत सारे गुण हैं, तो इनकी पूजा एक कर्म देवता के रूप में करते हैं। और उस दिन नाचते हैं, गाते हैं, खुशी मनाते हैं। किंतु इसमें डिबेट क्या घुस गया बंधुओं। अभी कर्मा के अवसर पर लोग दारू हड़िया बहुत ज़्यादा पीते हैं। तो दारू हड़िया पीने से होता क्या है कि मानसिक टॉनिक तो क्या मिलेगा, ऐसा टॉनिक मिलता है जिससे शारीरिक मानसिक दोनों को क्षति होता है। अगर एकादशी व्रत ढंग से किया जाए तो सेहत के लिए, स्वास्थ्य के लिए, मन के लिए बहुत लाभदायक है। लेकिन इस व्रत को भी सही ढंग से लोग नहीं करते हैं, तो इससे भी फायदा की जगह पर ज़्यादा नुकसान होता है। बंधु, उपवास करने का तरीका है, अगर निर्जला उपवास करते हैं या सजला उपवास करते हैं, तो निर्जला उपवास करते हैं तो बॉडी के अंदर जो फैट है वो फैट पाचक रस के द्वारा उसका पाचन होता है, तो उसे ऊर्जा तो मिलती है, लेकिन वो जबरदस्त खतरनाक विष में कन्वर्ट हो जाता है। तो उपवास जब तोड़ते हैं तो उस समय उसको बाहर निकलना बहुत ज़रूरी है। इसलिए नींबू नमक पानी से उपवास तोड़ने से वो जो पेट के अंदर जो विष बनता है वो बाहर निकल जाता है, और इसके बाद फिर भोजन ग्रहण करते हैं तो शरीर भी स्वस्थ रहता है, मन भी स्वस्थ रहता है। अन्यथा अगर गलत ढंग से उपवास को तोड़ते हैं तो वो फायदा की जगह पे पूरा बॉडी में जो ब्लड है उसमें विष फैला देता है। तो बंधु, कुल मिलाकर जब इसमें देखा जाता है तो हम देखते हैं कि ये जो कर्मा पर्व है एक कर्म प्रधान त्यौहार है। लेकिन यहाँ पर देखा गया है कि जहाँ कहीं भी कर्म जो है पथ विचलित होता है, पथ से भटकता है, तो वहाँ पर धर्म जाकर के उसको नियंत्रित करता है, कंट्रोल करता है। पूरी दंत कथा में, पूरी कहानी में हम यही देखते हैं। तो कर्म के साथ साथ धर्म का होना जरूरी है। अगर कर्म पर धर्म का अंकुश नहीं है तो वह कर्म अंततः जा करके उस किसी व्यक्ति को, किसी समुदाय के समाज को
गड्ढा में लेकर आकर ढकेल ही देगा। तो बंधुओं, कर्म करें लेकिन धर्म को भी नहीं छोड़ना है। और धर्म क्या है बंधुओं? तो धर्म है, सबसे पहला धर्म का गुण है धैर्य, सरलता, समानता, ईमानदारी, अनुशासन। ये सारे के सारे धर्म के अंदर गुण आते हैं। तो ये जो इसमें पात्र है धर्मा, तो धर्मा में वो सारा गुण दिखाया गया है। मगर कर्मा पर्व लोग मनाते हैं, कर्मा कथा भी सुनाते हैं, मगर इसका जो गूढ़ रहस्य है, इसका जो भाव छिपा हुआ है इसके अंदर, इसको लोग नहीं समझाते हैं। इसलिए कर्मा त्यौहार पर लोग खाते हैं, पीते हैं, नाचते हैं, गाते हैं, उल्लास मनाते हैं, और धीरे धीरे धर्म का इसमें नियंत्रण खत्म होते जा रहा है। इसलिए लोग का खान पान गलत होते जा रहा है। इसलिए लाभ की जगह पर नुकसान बेसी हो रहा है। तो बंधुओं, मेरा यह कर्मा पर्व पर जो सत्य कथा हमने कहा वो कैसा लगा मेरे कमेंट बॉक्स में अवश्य ही डालेंगे। अच्छा लगे तो लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद, नमस्कार, जोहार।